डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में। स्टैटिस्टिक्स बोलती हैं कि 10 टू 15% ईयरली इंक्रीज़ होता रहा है और 2023 में तो ये 50 टू 55% पे पहुँच गया था। बाप रे बाप! मैटर तो करता है, हम सबको मैटर करता है क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, हो ही रहा है इतने बड़े परसेंटेज पे है तो। सो हमारे जो गेस्ट हैं सोनल जोशी, वो बहुत एमिनेंट डिवोर्स लॉयर हैं अहमदाबाद, गुजरात से। वो शेयर कर रही हैं कि क्या वो खास रीजंस हैं जिनकी वजह से डिवोर्स केसेस राइज पर हैं। जितना उनके एक्सपीरियंस से वो बता सकती हैं, जिस तरह के केसेस उनके पास आ रहे हैं, वो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया देता है कि हमारे आसपास अनईजीनेस है किस वजह से। सो दैट इज़ वन मेन थिंग दैट वी हैव टू लिसन टू दिस फ्रॉम। सेकेंडली वो बता रही हैं कि लीगल सपोर्ट सिस्टम है क्या, एग्जिस्ट क्या करता है, और अगर खुदा ना खास्ता ये वाले समय से कोई गुजर रहा है या गुजरने वाला है, तो उसके लिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस उसको पता हो, हैंडी रहें, वो आपको इस कॉन्वर्सेशन में सुनने को मिलेगी। तो भाई मेरी उम्मीद तो यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड आई होप ये आपके लिए उसी काम आ जाए। आइए सुनते हैं। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर तो मतलब पीक पे है। उसने देखा ये लड़की बहुत खूबसूरत, लाइन मतलब वहीं से शादी का जो वहाँ फेरे ले रहे हैं वहीं से ही लाइन बनना शुरू किया। किसको, दुल्हन को? दुल्हन को। हाँ? सोनू जबरदस्त मैटर। तो क्या ये सही होगा कहना कि पहले लेडीज डिपेंडेंट थी बट अभी वो स्टेप आउट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस? अभी एक लड़की है, उस लड़की को एक पुलिस वाले ने फंसाया। हाँ। पुलिस वाले ने बोला मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू डिवोर्स ले ले। बच्चा भी है, उसने डिवोर्स लिया, बकायदा डिवोर्स लिया, और 2 दिन में उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली जो अपने माँ बाप ने दिखाई वो। पर ज्यादातर लड़कियां ऑनेस्टी करती हैं। जब उनका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी होता है वो अपने हस्बैंड के साथ सोना बंद कर देंगे, सेक्स नहीं करेगी। सामने वाले बंदे ने चीटिंग की, फिर भी आपको वो क्लोजर नहीं मिलेगा, इसलिए आप बोलोगे कि वो कुछ ऐसा बोल दे जिसको मेरे मन को अच्छा लगे। इतने पे लड़कियां पूरी लाइफ चला देती है। सबसे ज्यादा डिवोर्स कभी फाइलिंग होते हैं 35-45 के बीच में। आप देख लो डेटा फैमिली कोर्ट्स की। क्यों होता है उस टाइम पे? बेंगलुरु मैरिज ब्यूरो है, उन्होंने खुद बोला लड़कियां फॉरेन जाने के लिए रेडी नहीं है, कि वो लोग लेके इसलिए जाते हैं क्योंकि जनरली मेड लेके आते हैं, फ्री में सेक्स मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, मेड मिल रही है, खाना सब कुछ हो रहा है, बच्चे भी पैदा करके दे रही है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसने जो चीज बोली ना, फिर कोई डर लगे। बोलता है मैडम मैं 42 ईयर्स में मेरी बेबी भी चली गई, मेरे बच्चे भी चले गए, मैं कहाँ जाऊंगा। कोई तरीका है कि आप ये बता सको कि अपनी शादी को प्रूफ कैसे करें? तो आपने इतना सारा देखा है, कोई तरीका है कि आप ये बता सको कि अपनी शादी को डाइवोर्स प्रूफ कैसे करें? डाइवोर्स प्रूफ कैसे करें? यही है, एक दूसरे को सुनो, चाहे कितना भी झगड़ा हो, कम्युनिकेशन मत छोड़िए। चाहे आप लड़ भी रहे हो ना, तो दैट मीन्स आपके आपके अंदर कुछ रहा है। जब कम्युनिकेशन बंद हो गया ना, तो समझ लीजिए बात खत्म हो सारे गई। रास्ते बंद। सारे रास्ते बंद हो गए। कम्युनिकेशन करते रहिए, कुछ भी जस्टिफिकेशन कीजिए। अगर आपको बोलने के कारण अगर झगड़े हो रही है, बार बार आप हमें क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, ये किया, ये किया। आपको मालूम है सामने वाले बंदे ने चीटिंग किया है, फिर भी आपको वो क्लोजर नहीं मिल रहा, इसलिए आप बोलोगे कि वो कुछ ऐसा बोल दे जिसको मेरे मन को अच्छा लगे, कि नहीं तू मेरी जान है, वो तो गलती होगी। इतने पे लड़कियां पूरी लाइफ चला देती हैं। करेक्ट। समझ आए? और ऐसे लड़के भी हैं कि अच्छा। जो लाइफ चला देते हैं। तो अगर आपने बोला ना कि डिवोर्स प्रूफ कैसे बनाना है, तो ये बोलूंगी, आप वही घुलो मिलो जहाँ जरूरत है। जरूरत से ज्यादा किसी में घुसने की जरूरत नहीं। आप अपना फैमिली संभालो। आजकल कब कौन कहाँ पे है, कहाँ इमोशन में कहाँ पे स्पार्क हो जाए। जैसे जब प्यार होता है ना, कहीं किसी को छूते हो ना, तो वो होती है झंझनाती। वो कब हो जाए, कब आपके हाथ में से आपका बीवी चली जाए या फिर आपका हस्बैंड चला जाए, पता तो नहीं। अब पता नहीं चलेगा। और डेस्टिनेशन, लॉन्ग डेस्टिनेशन के पहले की जो ज़माना था, लोग बोलते हैं मैं फ्रीडम की बात करती हूँ महिलाओं के लिए, वो सही है। पर जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो मतलब बचा के रखना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी के वजह से घूमने-फिरने की वजह से ही साथ में फ्रेंड्स हो गए, फिर जाके कहाँ से कहाँ कनेक्शंस होते हैं, बाद में चैट मिलती, इतनी-इतनी चैट लेके आते हैं। तो फिर वो रिश्ते में रहा क्या? समाज को दिखाने के लिए आपने बंद कर दिए। पर वो क्या आप एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ वाइफ भूल जाओगी? तो नहीं भूलोगी नहीं, नहीं। कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, मेरी वाइफ ने मेरे साथ ये किया। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये गलत है। मतलब मैं बोलूँगी कि कम्युनिकेशन रखो,
10 बार दिन में बात होती है, ऐसे टेक्स्ट मैसेज करो, बात करो। बोलने से अगर झगड़े हो रहे हैं तो टेक्स्ट मैसेज पे निपटाओ। एक बार उसको कम डाउन कर दो कि कैसे करके बात को ईज़ी कर देते, फिर जाके उसको बार-बार एक-एक चीज़ को कुरेदना जो अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ें करोगे तो बात बिगड़ेगी, डिवोर्स तक आ जाएगी। अलग मत हो। लोग बोलते हैं कि हमने थोड़ा क्या बोलते हैं कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा वर्ड है। अ, दोनों अलग होते हैं तो क्या लिया थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक लिया। ब्रेक लिया है हमने थोड़ा, प्यार में ब्रेक होता है क्या? हाँ, वो ब्रेक में कोई ब्रेक कर जाता है, दूसरे रेडी होते हैं हाँ। और सलाह देने वाले बहुत अच्छे हैं। ओहो! काउंसलिंग करना है वो भी एक आर्ट है। आपके लिए जैसे कि मैं काउंसलर हूँ, हुँ, तो मेरा अपब्रिंगिंग अलग है, पर मैं चेक करूँगी उनका अपब्रिंगिंग कैसा है। हुँ, ऐसे नहीं कि अपनी जो सोच है उन पे थोप दूँ। उन दोनों को एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं यार, वो गुड फ्रेंड है, उनको कंफर्टेबल था। हुँ, डिवोर्स नहीं होने देना, क्योंकि दूसरों को गालियाँ देंगे तो कोई सुनेगा नहीं, ये हुँ। दोनों एक-दूसरे के लिए सही बने। कुछ भी करके उनको मिलवाओ। हाँ, तो ये करना ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग होंगे कि जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, उसमें से ये एक लड़का है। मैं लड़की की लॉयर थी। हुँ, जब काउंसलिंग करवाई, कोई मैटर नहीं, कोई एलिगेशंस नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही लड़का, कोई मार-पिटाई नहीं, कुछ भी नहीं। लड़की को मेनोपॉज़ का इश्यू था, उसके माइंड में ये बैठ गया था कि ये लोग कुछ तांत्रिक विधि करते हैं और पढ़े-लिखे मिलियनेयर्स लोग हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे रहते हैं इस तरह से और जाते कहीं पे, एक ही बेटा है। और उसमें उनके दिमाग में मैंने बहुत ट्राई किया निकालने का, इवन साइकोलॉजिस्ट को बोला, मैंने बोला कहीं पे कंसल्ट कीजिए, छोटा-सा बेटा है। अब सोचिए उस बंदे ने 9 साल वेट की, दूसरी शादी की उसको 9 साल की बेटी है। फिर भी जब मेरे से बात की ना तो रोने लगा। बोलता मैडम बेटा देख भी नहीं पा रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ शादी की, उसमें उसका फ्रेंड था। उसने देखा ये लड़की बहुत खूबसूरत हुँ। है। लाइन मतलब वहीं से, शादी का जो वहाँ फेरे ले रहे हैं वहीं से ही लाइन मारना शुरू किया। किसको? दुल्हन को? दुल्हन को। हाँ? सुनो ज़बरदस्त मैटर है। उसके बाद तुरंत उसने बोला नहीं यार ये तो मेरे को बहुत प्यार करता है, इतना ताड़ता है, हाँ। कितना तो टाइम देता है, हुँ, तूने खाया बेबी, तूने वो किया बेबी, बेबी, बेबी सब चलता है। उसने डिवोर्स लिया, उससे शादी की। शादी की बेटी हुई। अब बेटी हुई, उसमें माँ ने कुछ रोल बजा दिया, माँ भी ज़बरदस्त थी। वो बोलती है कि ये लड़के बिकॉज़ पहले वाला बहुत पैसे वाला था, हुँ, ठीक है? अब ये लड़का नॉर्मल था, इतना हुँ, भी नहीं था, दोनों घूमते-फूमते मस्त जैसे अपने इंस्टा देखिए तो पागल हो जाए हम लोगों को, हीरो-हीरोइन कम होंगे। बस सडनली कुछ बात पे छोटी-छोटी बात पे कुछ हुआ, फिर वही बंदा वापिस आया, जिसकी शादी हुई थी। अब वो जो पहला हस्बैंड था, उसने बोला मैं तेरे को रखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। सोचो, ये नए वालों दोनों के न बीच में टसल हो गया। टसल हो गया, अब हुँ, उसने बोला। हुँ, अब वो तो गया दूसरा हस्बैंड, उसका जो पुराना हस्बैंड था, उसका कोई फ्रेंड था, वो और मल्टी मिलियनेयर था। इसके साथ इसका टाका वापिस भिड़ गया। उसने बोला चलो भई मेरे को ये भी नहीं चाहिए, वो पुराना वाला तब तो क्या जाने का, वो अभी पुराना है तो तो इंस्टा पे लिखते हैं ना, हाँ, बार-बार गलती नहीं करनी चाहिए, एक बार माफ़ किया फिर से माफ़ नहीं करना चाहिए, गीता का श्लोक बना दिया बार-बार, मुझे भी बोला, नहीं मैडम, मैंने बोला पहले के पास चली जाओ, अच्छा लड़का है, वो बार-बार प्यार करता है, हाँ, अच्छा है। हाँ। नहीं, नहीं, इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, डिवोर्स डिक्री तो आया नहीं है, साथ में लेके हाथ पकड़ के आ रहे हैं। हाँ, मैंने बोला यार मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, कार्ड ले लीजिए, बाद में मिलते हैं 6 महीने बाद। जैसे कि मेरे पास एक थी जो भरतनाट्यम की बहुत बड़ी डांसर थी। हुँ, अब उसको क्या है कि अब ज़ोर से भी बोलते हो, हुँ, तो उसको वो मैटर करता है। अच्छा। समझ आया? कि हुँ, जैसे कि अब धीरे से बात करोगे, तो उसको अच्छा हुँ, लगेगा बिकॉज़ वो जिस तरह से उसका अपब्रिंगिंग है। अपब्रिंगिंग है। हुँ, अब हमारे लिए किसी ने गाली भी बोल दी, तो हम नॉर्मल लेंगे, अरे यार चल छोड़, होता हुँ, है। हुँ, उस लड़की के लिए किसी ने ऐसे क्यों रखा? ओह ओह माय गॉड! यू आर शाउटिंग! अब वहाँ से स्टोरी शुरू हुई। मैंने बोला भैया प्यार किया था तब घूमा था, तब तेरे को देख लेना चाहिए था। ये तो छोटी-छोटी बातों पे आउच करती है। अब कैसे होगा? हुँ, अब वो लड़की बोलती है मैंने तो प्यार किया है, मैं उसको अब वो फ़िल्म इंडस्ट्री से ही है, हुँ, बहुत लड़का। अच्छा लड़का। हुँ, मैटर को हो गए 17 साल। 17 साल 17 साल रगड़ से रगड़ रहा है। रगड़ रहे बस। पैसे भी नहीं चाहिए, डिवोर्स भी नहीं देना। एक ये सबसे ज़्यादा डिवोर्स कभी फाइलिंग होते हैं 35-45 के बीच में। हुँ, आप देख लो डेटा फैमिली कोर्ट्स की। हुँ,
तो ये भी चीज़ है, अगर उस पे काम करे ना गवर्नमेंट तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती क्यों है। होता है उस टाइम पे, क्यों उस होता टाइम है? में आपको मतलब कुछ चिड़-चिड़ होता है, आपको अटेंशन ज़्यादा चाहिए और क्या होता है कि सेक्सुअल ड्राइव भी चेंज होती है। तो हुँ, जब 40 साल की लड़की होती है उसको हस्बैंड बिकॉज़ हस्बैंड को कमाना है, घर चलाना है, बच्चे देखने हैं तो वो बिज़ी हो जाता है। राइट। अब लड़की को टाइम देना है, हुँ, अब आप वो टाइम नहीं दे रहे, तो हुँ, बाहर तो वेले कितने ही लोग हैं, यू लुकिंग नाइस या आपका डीपी देख लिया, बस। घर में अपनी बीवी को तो बोलेगा नहीं, आपको बोल रहा है। हुँ, और फिर शुरू होता है ये कांड। हुँ, उसमें फिर जाके वो बोलेगा कि मेरी बीवी है, एक तो एकदम फिक्स डायलॉग है हुँ, इतने सालों में कि मेरी बीवी को फिज़िकल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उसमें ख़ास करके गर्भाशय का प्रॉब्लम है, हुँ, यूट्रस का। हुँ, उसकी वजह से हम लोग बहुत सालों से शादी की है पर हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हुँ, ये मेरे पास हुँ, शादीशुदा लड़कियाँ हुँ। उसमें से 90% का ये एक एग्ज़ाम्पल यही यही बहाना होता है। ये आदमी लोग बोलते हैं। आदमी लोग बोलते हैं, फिक्स। अभी एक लड़की है जो इंश्योरेंस कंपनी में मतलब हेड है। हुँ, उस लड़की को एक पुलिस वाले ने फँसाया। हाँ, पुलिस वाले ने बोला मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू डिवोर्स ले ले। बच्चा भी है, उसने डिवोर्स लिया बाकायदा। हुँ, डिवोर्स लिया और 2 दिन में उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली, जो अपने माँ-बाप ने दिखाई वो। हाँ? अभी भी मैटर चल रही है। हाँ, चल रही है। बोलते बस वो मेरी मम्मी ने बोला कि ये लड़के वाली को लाके क्या करेंगे हम लोग? बात खत्म। वो सर पीट रही है, मतलब दीवार पे कि मेरे साथ ये क्या हो गया? मतलब कोई वैल्यू ही नहीं। उस लड़की ने आपके लिए डिवोर्स लिया। हुँ, बच्चा था, उसको बच्चे को लेके डिवोर्स लिया, कुछ एलिमनी नहीं ली उसने। सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज़ आप शादी करने वाले थे और आपने ये कर दिया। ऐसी एक दूसरी लड़की है मेरे पास, राजकोट की बच्ची है। हुँ, मैंने बहुत बोला उसको कि केस करो तुम। उसके साथ बाजू में ही रहता था, उसका हस्बैंड था वो मतलब बहुत ही सेक्सुअली भी बहुत हरास करता था। बहुत ब्यूटीफुल लड़की मेरी और उसने बोला लड़का मेरे पास लेके आया जो नेक्स्ट डोर रहता था कि मैडम मेरे से देखा नहीं जाता, इसके साथ ऐसा हो रहा है और हमें केस करना है। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है हुँ, और जेन्युइनली प्रॉब्लम था। हुँ, किया फिर उसको एक रूम लेके यहाँ पे दिया अहमदाबाद में, बच्चे को स्कूल रखा, 1 साल उसके साथ रहा लिव इन में, हुँ। जब तक मैटर चला नेबर जो है। नेबर के साथ हाँ। और उसको दुबई लेके गया, सारे रिलेशन सेक्सुअली सब कुछ, हुँ, वेरी प्रिटी गर्ल। उसके बाद सडनली उसके पेरेंट्स ने प्रेशर किया, दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए हुँ, क्योंकि लस्ट ज़्यादातर टिकता नहीं है, प्यार हुँ, अलग बात होती है। हुँ, उसने कहीं पे शादी कर ली और सब सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। लड़की को प्रॉब्लम थी पर वो सर्वाइव कर रही थी। हुँ, छोटी बेटी के पास उसके पापा थे। हुँ। तुमने ही उसको मतलब आपको उसके साथ सोना था। मतलब ये यंगस्टर्स बच्चे समझते क्या हैं? मतलब ऐसी मैटर्स आती हैं। और ये ऑफ लेट कुछ कुछ सालों में ये ज़्यादा चीज़ें बढ़ी हुई हैं या ये थी और हमें पता अब ज़्यादा चल रही ऐसे हैं? देखा जाए तो बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। हुँ, यंगस्टर्स को अभी क्या होता है माइंड सेट हो गया कि तू नहीं तो और कोई मतलब इतने जल्दी वो डिटैच कैसे हो जाते हैं वो समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। कई बार हो गया ब्रेकअप हो गया भैया, आई मूव ऑन मतलब इतना ईज़ी हाँ, है या और कई लोग निकल ही नहीं पाते हुँ, कि भई मैं नहीं निकल सकता, मैं पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं वहीं पे ठहरा हूँ, हुँ, अब नहीं निकल सकता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ हुँ। और लोग इतने जल्दी मूव ऑन करते हैं। तो मतलब अ, पर आपने पैटर्न देखा है कि जो लोग मूव ऑन करते हैं वो फिर किसी के साथ सेटल हो जाते हैं या जैसे अभी तक तो जितना आपने बताया उसमें वो कभी भी सेटल नहीं हो रहे वो? लड़कियाँ ज़्यादातर नहीं होती बिकॉज़ इतना बड़ा धोखा खा के कौन करेगा? हुँ, मैं बेसिकली लॉयर हूँ। हुँ, मेरा काम है डिवोर्स करवाना या फिर आर्बिट्रेशन करवाना या फिर काउंसलिंग करके साथ में। पर ज़्यादातर मैं मैट्रिमोनियल काउंसलिंग में इसी वजह से आई कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो, उसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, हुँ, अच्छा खासा घर और इन सब में सबसे बड़ी बात ये है बच्चों की। हाँ, नाम नहीं ले सकती, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, उसने काफ़ी मूवीज़ भी की है। अब एक-एक बच्चा उन्होंने मतलब जैसे मिठाई नहीं बाँटते कि ये पेंडे का बैग्स है बॉक्स है, बर्फ़ी 1 बर्फ़ी तुम ले लो, 1 बर्फ़ी मैं ले लेता हूँ। और मुझे करवाने में इतना बुरा लग रहा था बिकॉज़ मैं एकदम एथिक्स वाली बंदी हूँ, हुँ, कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। हुँ, फिर भी मुझे लगा कि चलो भई दोनों की कस्टडी अगर ओपन रहती है, एक-दूसरे के घर पे आ जा सकते हैं, तो दोनों एक्चुअली ब्रदर है तो एक-दूसरे को मिलेंगे। हुँ। पर ये जो चीज़ें होती हैं वो सोचते तक नहीं है। बट आप आपने कैसे अपनी पूरी लाइफ़ को इस पे सबमिट कर दिया है? आई एम ईज़ी तो ऑल्सो बिल्कुल नहीं ईज़ी है। तो नहीं था, आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड माय मदर इज़ ऑल्सो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो मतलब पहले ही सोचा मैं बहुत अच्छी क्रिमिनल लॉयर थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, देन सडनली मेरी शादी हुई, मेरा भी लव मैरिज था, तो मार खाना हुआ छोटी-छोटी बातों पे गुस्से में।
और फिर ये 4 चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ें, और मेरा बैकग्राउंड इज़ लाइक फ्रॉम वीएचपी एंड संघ। हुँ, सो भारतीय संस्कृति को लेके काफ़ी पढ़ाई की थी, मैं बौद्धिक प्रमुख भी रही हूँ पूरे गुजरात की। हुँ, सो काफ़ी नॉलेज था संस्कृति को लेके, फिर लगा कि इनको सब में कौटुंबिक भावना को रखना है, हुँ, उसको बना के रखना है। जैसे कि आज मेरा रिश्ता मेरे हस्बैंड से, आई एम अ सिंगल मदर, तो डिवोर्स हो गया है, पर मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ रिश्ता रखा हुआ है। पूरे फैमिली के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ही अप्रोच करते हैं और मैं सबका ध्यान रखती हूँ। एज़ एन एप्लीकेंट अगर हुँ। अगर आम आदमी को जब वकील की ज़रूरत पड़ती है, मैरिज लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली केसेस रेफरेंस से चलता है मोस्टली कि आपके बड़ा वो बड़ा फ्रेजाइल सिस्टम होता है ना कि किसी ने कितना रेफरेंस दिया, कितना डिटेल में बताया, नहीं बताया, उसका एक्चुअली केस कितना था। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लॉयर से पूछे जा सकते हैं जिससे कि आप यू कैन बी इन अ बेटर स्पेस ऑफ जज। ऐसा नहीं होता, जब तक लोग आते हैं एक्चुअली हम लोग करते हैं। मैं अपनी खुशी से खुद करती हूँ। हुँ, जो बंदा आपके घर पे आया है, जैसे कि कोई, आप मैकडॉनल्ड्स जा रहे हो तो आपको आलू टिक्की चाहिए, बर्गर चाहिए या फिर आपको वो ड्रिंक चाहिए। हुँ, आप उसी से गए हो। हुँ, पर जाके वो सामने से बोले कि आप ये पियोगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, आप ये ले लो, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो मेरा काम है। हुँ, समझ आया? हुँ, जो बंदा है वो तो सेट माइंड से ही आया है। हुँ, उसको डिवोर्स लेना है, केस करना है। क्योंकि उसको जैसे ही फ्रस्ट्रेशन हुआ, झगड़े हुए, गूगल पे सर्च किया, जो लॉयर मिला या फिर किसी ने रेफरेंस दिया, चले तो चलो। आप बोल रहे हो कि ये ये लॉयर का धर्म-ईमान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आया उसको सीधे ही केस मान के, चलो भैया यहाँ पे आपकी कंसल्टिंग फीस जमा करा दो, पेपर डाल दो, कल नोटिस चला जाए, ऐसे नहीं होता। हुँ। लोग क्या, शादी करने के बाद 1 साल की शादी को 5 साल आप कोर्ट में जा रहे हो एवरी मंथ। तो हमारा लीगल सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए कि अ, एज़ अ यंग पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिज लॉज़ के अंतर्गत में हम हमारे लॉ क्या-क्या चीज़ें कन्फर्म करता है कि दीज़ आर द लॉ, दिस इज़ हाउ कॉमन मैन इज़ प्रोटेक्टेड? जैसे कि शादी हो रही है आपकी, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट है, तो उसमें आपके फेरे लेने चाहिए, वो हुँ, इम्पोर्टेंट है। उसके हुँ, लिए आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके, पर आपकी शादी हुई है, 7 फेरे लेना ज़रूरी है, ओके, और फिर वो फिज़िकल रिलेशन से वो पूरा होना भी ज़रूरी है, ओके। ठीक है? अगर वो होता है तो। फिर आपकी शादी होती है तो आप, जो लड़की होती है वो एलिमनी माँग सकती है अपने हस्बैंड से कि भैया, तुम, मेरी शादी आपसे हुई थी, आपको मेरा खर्चा देना है, जीवन निर्वाह का एलिमनी जो भी है। वो अपने बच्चे का भी, सगीर जो बच्चे होते हैं, हुँ। कि जो मतलब माइनर बच्चे होते हैं 18 ईयर्स के नीचे। एलिमनी के क्या रूल्स हैं? एलिमनी के डिपेंड्स होता है कि हस्बैंड की सैलरी कितनी है। हुँ। जैसे कि यही है कि हस्बैंड का जो सैलरी है, जो उसका लाइफ़स्टाइल है, उसी के बेस पे वाइफ़ का हक होता है जीने का। और जैसे कि उसमें कोई परसेंटेज होता है या किस हिसाब से? परसेंटेज होता है, देखते हैं उसमें डिपेंडेंट कौन है। हुँ, जैसे कि हस्बैंड है तो उसके पैसे, अगर उसके पेरेंट्स हैं हुँ, कि जो टोटली डिपेंड है अपने बेटे पे, तो उसका काट लेंगे। हुँ। उसके बाद वो परसेंटेज सेट करके अपने बच्चे और बीवी को देंगे। तो बेसिकली ये मानना होता है कि हस्बैंड का जो लाइफ़स्टाइल है, जो उसका अर्निंग है, उसके बाद उसके ऊपर कितने खर्चे हैं हाँ, और फिर माइनस करके वो जो हाँ, वाइफ़ और उसके खर्चे हो गए। देते। तो क्या ये सही होगा कहना कि पहले लेडीज़ डिपेंडेंट थी इसलिए बट अभी वो स्टेप आउट कर जाती हैं, वो अब ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ इंडिपेंडेंस? लोगों की लाइफ़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और बिल्कुल बोल्ड भी है। अ, हुँ। अभी अपनी ज़रूरतों को लेके बड़े बोल्ड हैं, फिज़िकल नीड्स को लेके पहले नहीं था। हाँ। शायद बिकॉज़ मैं अभी 46 इयर्स की हूँ, तो हुँ, मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं। हुँ, अब मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं। हुँ। तो मेरे लिए मतलब कई बार लगता है हमें कि हम तो बहुत ही, मतलब कहाँ से आ गए, हम लोग गाँव हाँ, से कौन हैं। से ज़माने के हैं? कौन से ज़माने के, ये हुँ, लोग तो बच्चे, मतलब एक शादी हुई, हुँ, एक का डिवोर्स हुआ, हुँ। दूसरा रेडी, दूसरे का भी हो गया, तीसरा रेडी कर देते हैं। घूमा ना दिमाग ऐसे 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 कहानियां सुनकर। आई नो हमारे लिए ये कहानी हम सुन रहे हैं बट जिसकी आप बीती होती है डेफिनेटली आई कांट इवन पुट अ वर्ड टू इट कि किससे गुजरते होंगे। बट बात तो सच है भाई कि ये सब हो तो हमारे आसपास ही रहा है। तो आई होप इतना सारा जो सोनल जी ने शेयर करा उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके, आपके नियर एंड डियर वालों को हेल्प मिल सके। मेरी तरफ से मैं ये कर सकती थी कि आप तक पहुँचा सकती थी। आई होप इट्स ऑफ यूज़। और सिंस आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर सुनिएगा लॉयर सुधांशु पांडे जी का पॉडकास्ट, जो कि हमें वो 4 रास्ते बता रहे हैं जिससे कि लॉन्ग रन में वुमेन सेफ्टी का इश्यू काफ़ी हद तक इंडिया में सॉल्व हो सकता है। और ये आपके और मेरे करने वाला भी काम है। तो डेफिनिटली गिव इट अ लिसन।
और दूसरा पॉडकास्ट है गौरांग रावल का, जो कि एक बहुत ही अक्लेम्ड यूथ एक्टिविस्ट हैं, और वो हमें बता रहे हैं वो 4 चीज़ें जो कि एक्चुअली इंडिया का सुपर पावर यानी कि उसकी यूथ पॉपुलेशन को पॉजिटिव होने की जगह पे डिस्ट्रक्टिव, खतरनाक बना सकता है अगर उसको फायर फाइटिंग मोड पे आज के आज नहीं हैंडल किया गया। आई होप आप एंजॉय करते हैं फ्लर्टिंग विद द फिश एज अ पॉडकास्ट। इनसे जो आप समझते हैं, सीखते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। इसको सिर्फ एक यूट्यूब कंटेंट की तरह नहीं ट्रीट करिए। हम बहुत मेहनत करते हैं इन गेस्ट को और इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डेमोक्रेटिकली और ऑनेस्टली आप तक पहुंचाने के लिए। अब आपकी बारी है। और अगर आपके कोई कमेंट्स एंड फीडबैक्स हैं तो ज़रूर लिखिए और बताइए हमें कि आपको किन टॉपिक्स पर, किन गेस्ट में इंटरेस्ट है, किस में आप जानकारी चाहेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट हैपन फॉर यू। कीप एंजॉयिंग फ्लोटिंग विद द फिश।